आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपके परिवार को बचाइए, आपको बचाइए और सबसे मुख्य आप भगवान की आशातना नहीं करिए। जय जिनेंद्र, सद्गुरु शरणम मम। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग हमारे जैन शासन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो जैन धर्म है ये बहुत ही लॉजिकल धर्म है। जैन धर्म के नियम जो भगवान महावीर स्वामी ने और जो हमारे गंधर्वों ने बनाए, उन नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में बहुत सारे कर्मों की निर्जरा बताई है, हमारे मानसिक शांति बताई है, हमारे जीवन के सारे विघ्न भी टल सकते हैं अगर हम भगवान की वाणी का जैसा है वैसा पालन करें। तो आज मैं बात करना चाहूँगी स्वाध्याय के ऊपर। हाल ही में 2-4 दिन पहले मेरे पास में एक क्लाइंट आए, उनको मेंटली बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने लगे। अचानक से डिस्टर्बेंस होने का क्या कारण है? अगर हम लोगों ने ज्योतिषी हिसाब से उनकी सब चीज़ें सही की हुई है, वास्तु के हिसाब से सही की हुई है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गया? तो अस्वाध्याय काल में अगर हम लोग स्वाध्याय फेरते हैं, भगवान के वाणी के विरोध में जाके अगर हम लोग स्वाध्याय फेरते हैं, तो ऐसे समय में व्यंतर देव आदि जो आपने इस भरत क्षेत्र में ही रहने की संभावना ज़्यादा है। वो ज्वांगू द्वीप में या तिरछा लोक में ही रहते हैं। जैन धर्म के अनुसार 3 पार्ट्स में हमारे 14 रज्जु लोक को डिवाइड किया गया है, जो कि होता है अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। मध्यलोक को तिरछा लोक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मध्य लोक में व्यंतर देवों के घूमने का स्थान है, उनको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। 4 जाति के देवता होते हैं, उसमें भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। वैमानिक जो है वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, यानी कि देवलोक में ज़्यादा वास करते, लेकिन व्यंतर देवों को यहाँ पर घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और उनमें उनके अंदर बहुत कौतूहल भी होता है। वो बहुत ज़्यादा कौतूहल वृत्ति वाले होते हैं। तो अगर हम लोग अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय कर ले और कोई व्यंतर देव कुपित हो जावे, तो आपके साथ उपद्रव होने की संभावनाएं बन जाती है। आपको मेंटली इश्यूज हो जाने की संभावना हो जाती है। आप उसके बाद में कोई भी ज्योतिष, कोई भी वास्तु के उपाय उसमें लागू नहीं होंगे। तो आप भगवान के वाणी को स्वाध्याय में जो पावर है वो ज़बरदस्त है, लेकिन उसको अगर आप अकाल में फेरते हो तो उससे होने वाली हानियाँ, आप एक तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध कर रहे हो, आप उसके बाद में आपको ज्ञान नहीं चढ़ेगा अगर आपने अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया। पीरियड्स रिलेटेड कंटिन्यूसली हार्मोन्स की या पीरियड्स की संभावनाएं बन जाती है, घर में अशांतियां बन जाती है, या फिर आप बीमार होने लग जाते हो। और भगवान की आशातना का तो बहुत कड़वा फल माना गया है। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, अगर आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो तो स्वाध्याय के काल को समझिए। कालिक उत्कालिक सूत्र क्या होते हैं उनके बारे में आप समझिए। आप अगर अकाल में स्वाध्याय कर रहे हो तो अनेक पीड़ाओं से आप ग्रसित हो सकते हो। दूसरी एक चीज़, मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, इस पे स्वाध्याय सुनने से भी गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे कि कुंडली में चांडाल योग जो है वो गुरु और राहु एक साथ जब आता है तब चांडाल योग बनता है। तो राहु इज इलेक्ट्रॉनिक्स, राहु इज केमिकल, राहु इज प्लास्टिक। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मंत्र या फिर ये स्वाध्याय आदि कोई भी धार्मिक चीज़ कर रहे हो तो इससे भी आपका चांडाल योग क्रिएट होता है। सो आप इस चीज़ का विवेक रखिए। किताब से पढ़कर आप स्वाध्याय करिए, आप माला फेरिए, जो कुछ आपको आता है वो करिए, लेकिन भगवान के वाणी की आशातना करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी, स्वाध्याय काल के यानी कि स्वाध्याय कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, समवायिंग आदि अनेक सूत्रों में अस्वाध्याय काल के बहुत नियम बताए हुए हैं, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताने के भाव रखते हैं। लेकिन स्वाध्याय फेरने वाले को क्षेत्र शुद्धि यानी कि क्षेत्र के आसपास कोई प्राणी की हिंसा नहीं हुई है, मनुष्य की हिंसा नहीं हुई है, ये चेक करना है।
उसके बाद में उसको उसके घर में अगर कोई तिरंज छोटी छिपकली आदि कोई मरा हुआ है तो भी वो स्वाध्याय नहीं कर सकता है। अकाल में यानी कि 12 से 1 में भी आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो। सांझ का समय जब है उस टाइम पे भी आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे समय में व्यंतर देवों के आवागमन का समय ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखकर स्वाध्याय फेरना है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपके परिवार को बचाइए, आपको बचाइए, और सबसे मुख्य आप भगवान की आशातना नहीं करिए, अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं करिए। चाहे आपको कोई भी गुरु कह दे, चाहे आपको कोई भी कह दे, आगम जो है वो प्रामाणिक है। गुरु के ऊपर जैन धर्म में आगमों का महत्व है। सो आप आगमों में चेक करिए, भगवान ने स्वाध्याय के जो नियम दिए हैं, काल अकाल की स्वाध्याय जो दी है वो हमारी सुरक्षा के लिए दी है। तो भगवान की आज्ञा का ज़रूर पालन करिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।